बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे, भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ, जब भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना छूटे। ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो, 1:30 बजे उठते हैं, तो आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। ज्ञान भी होने लगता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति में, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। मौत से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। पत्नी जी कहती हैं, मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। वो अगर देखेगी सीरियस हो रहा है भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है, अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण है। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का, बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा, ऐसी सिद्धियां बहुत से हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। और पागल सा व्यवहार होना ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति, ऐसे देखो, अवस्थागत बात अलग। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो
सिद्धियां होती हैं। बहुत सिद्धियां होती हैं। और ये आपने बताया था कि जल पे चलना, हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है, इन सब बातों को जान लेना, तो है तो सब मायाकृत ही। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए, 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। डर लगता है जो जगत में प्रकाश, गुरुदेव जब भी काम वृत्ति आती है तो बुद्धि होने के कारण वो नाम जब भी छूट जाता है। उस समय बच्चा बचा जाता है एकदम हटा के, मन में नहीं जपा जाता राधा 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 राधा। उस समय मन कहेगा कि नहीं बोलना है, चुप रहो, हम जो चिंतन करवा रहे उसे चिंतन करो, नहीं करना, राधा राधा राधा। 1 महीने की 30 दिन केवल हमें समय दो। आप 1 महीने कोई इच्छा न करें, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था, 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो, यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो, नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, कुछ भी हो जाए मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ और गलत आचरण स्वीकार नहीं कर। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे अंदर से, आपको एक अशांति से। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देंगे। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? क्योंकि तैयारी नहीं है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। जिससे प्यार किया वो ब्लड प्रेशर हाई हो के छोड़ने की तैयारी करवा रहा है, अब डिप्रेशन में हो गया। अरे मरना है, इसे मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, ये छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, अभी आनंदित हो जाओगे। मरण धर्मा को आप अविनाशी मान के गले लगा रहे हो, अविनाशी से प्यार नहीं किया, यही परेशान। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो। अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना, संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे हैं। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो,
सबको सुख पहुंचाने की भावना अभी कमल जैसे खिले रहोगे। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीनेस रामचंद्र कर काजा।